बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। ये हंसा और हंसनी जब सद्गुरु मिल जाता है तब जीवन का आधा यात्रा पूरी हो जाती है। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु मिल गया है और आप सद्गुरु के चरण में रह करके साधना भजन जो है करना है। साधना क्या है? किसी चीज को बार बार करना। ये हंसा और हंसनी साधना क्या है? किसी चीज को बार बार करना, वो सध जाता है। ये हंसा और हंसनी किसी काम को आप बार बार करने लगते हो तो वह जो है साधना हो जाती है। तो अब आपको इस संसार में क्या साधना है? आपने ये हंसा और हंसनी जैसी आपका मन जो है इस संसार में चलता है, संसार में क्या क्या करता है वो आप जानते ही हैं। मन की चाल कुचाल में भूली पड़े हो सब जीव। बिन गुरु नाई लखी पड़े किमि पावी निज पीव। ये हंसा और हंसनी आप सीधे सीधे आप समझ जाओ, आपको केवल बुझना है। मन माया
तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहू कहू समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काही कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहू कहूँ समुझाय। ये हंसा और हंसनी, देखो मन और माया सब एक ही है। ये जो माया है ये आपको पकड़ लिया है, आप भेद बूझते नहीं हो। ये मन ही जो है जीव को पकड़ लिया। ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल। ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया, और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी, आप तो सर्वशक्तिमान हो। अरे आपके अंदर में अपार बल है, अपार तेज है, सर्वशक्तिमान हो। लेकिन आपने साथ मन का कर लिया। मन का साथ कर लिया तो आपका रंग में कुरंग हो गया, आपका शक्ति छीण हो गई। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे। आप तो चेतन हो, ये मन तो आपको पकड़ लिया है। ये हंसा और हंसनी, अरे बड़ा उल्टा पुल्टा भेद है ये। स्वामी जी ने जो लिखा है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, देखो जो मन ही है, ये जो है जीव को अनादिकाल से पकड़ा है। ये मन जो है ये मरता नहीं है। मन माया मरी
नहीं, मारे मारे जात शरीर, मन माया मरे नहीं, मारी मारी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी, आप तो बड़े प्यारे हो, आप सदगुरु के अति दुलारे हो, बहुत ही प्यारे हो। और स्वामी जी भी कहते हैं, प्रभु को प्यारा भक्त है। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये आपके बारे में कह रहे हैं। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रहे, और न दूसर काम। ये हंसा और हंसनी, पूरे संसार में जितना प्रभु आपको प्रेम करता है उतना प्रेम कोई नहीं करता है। ये अनुभव की बात है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। ये प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रहे, और न दूसर काम। ये हंसा और हंसनी। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं चितावता हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठार, लानत ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठार। ये हंसा और हंसनी। आज आपको बुझना ही होगा। देखो, सुदाया सुदद मन ही है, मन ही अवस्था हो, सुदाया सुदद मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस साय। ये हंसा और हंसनी। देखो, स्वामी जी ने क्या कहा, सुदाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। ये हंसा और हंसनी। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये मन ही जो है दो अवस्था है इसकी। एक अशुद्ध अवस्था है जब इंद्रियों का साथ करता है। किसका? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां,
9 द्वार, 10 प्राण, 4 अंतःकरण, 8 चक्र जो है, 3 गुण जो है, जब इनका साथ करता है तो अशुद्ध हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो, ये मन जो है जब इंद्रियों का साथ करता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 9 द्वार, 4 अंतःकरण, 8 चक्र, 10 प्राण और 3 गुण, जब इसका ये साथ करता है तो अशुद्ध हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, अभी समझ में नहीं आया आपको? देखो, एक बालिका है, उसका उम्र जो है मान लो 16 साल का है, 17 साल का है। आप हंस हो, हंसनी हो, बूझने के लिए जड़ में ला रहा हूं मैं। जब वो पूजा करने के लिए बैठती है तो वो पुजारिन हो जाती है। आप भेद को समझना, जब वो पूजा करने के लिए बैठती है तो वो पुजारिन हो जाती है, और वही जब जो है पढ़ने के लिए जाती है तो वो विद्यार्थी हो जाती है, छात्रा हो जाती है, विद्यार्थिनी हो जाती है। और वही बालिका, ए हंसा, मैं आपको बालिका बोल रहा हूँ, चाहे बालक बोलना चाहे बालिका बोलना, बात एक ही है। जब वह जो है पूजा करने के लिए बैठती है तो वह पुजारिन हो जाती है, और जब साधना करने के लिए बैठती है तो वह साधक हो जाती है, और जब वो पढ़ने जाता है तो वह विद्यार्थी हो जाता है, छात्र हो जाता है, और जब वो पढ़ने जाती है तो वह जो है छात्रा हो जाती है और विद्यार्थिनी हो जाती है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? छात्रा वही है। यदि वह पढ़ लिख करके और फिर जो है उसकी शादी हो जाती है, तब वह वहाँ पर जो है पत्नी होती है, किसी का मौसी होती है, बुआ होती है, ताऊ, चाचा, चाची, नाना, नानी, सब होती चली जाती है, लेकिन है वो वही। ए हंसा और हंसनी, वैसे ही मन जो है जब वो इंद्रियों का साथ करता है तो अशुद्ध हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपका घर में लैट्रिन है, सफाई करने के लिए हम लोग लग जाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या हो जाते हैं? उस समय सफाई वाला हो जाते हैं। लैट्रिन साफ सुफ करके कहते हैं तो बोलते हैं घर में, अब घर में अंदर नहीं आना, आप नहा धो करके शुद्ध हो करके तब आओ। और वैसे ही जब पत्नी लैट्रिन को साफ सुफ कर देती है तो बोलती है भाई देखिए भोजन अपने आप निकाल लीजिए, अभी मैं गंध मंद में हूँ, अब नहा धो करके आऊँगी तो इतना देर तक इंतजार करना है तो आप कर लीजिए, और नहीं तो भोजन निकालिए, खाइए और ड्यूटी पर चले जाइए। ये हंसा और हंसनी, वह बालिका वही है जब वो साथ जो है किसी का किया कुछ और हो गई। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही मन जो है जब इंद्रियों का साथ किया, 5 तत्व के शरीर का साथ किया, 5 जो है कर्म इंद्रियों का साथ किया, 5 ज्ञान इंद्रियों का साथ किया, 9 द्वार का साथ किया, 4 अंतःकरण का साथ किया, 8 चक्र का साथ किया, 10 प्राण का साथ किया, तो वो अशुद्ध हो गया। शुद्धाया शुद्धा मान ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्धा समरस सोय। ये हंसा और हंसनी, तो संसार का जिसका भी मन है वो सारा अशुद्ध है। आप भेद को समझो। जो सांसारिक व्यक्ति है, जो सद्गुरु नहीं किया है, उसका पूरा
मन जो है अशुद्ध है। आप विचार करो, आपको एक दिन में 1 किलो अनाज खाना है और 365 किलो अनाज हो जाएगा तो पूरा साल का आपका काम चल जाएगा, और 4 कपड़ा हो जाएगा तो भी पूरा साल का काम हो जाएगा। तो जो पागल होगा वो नहीं इकट्ठा करेगा 20 बोरा। आपको क्या जरूरत है बताओ? खाओगे 1 किलो तो जो है 365 दिन है तो बस 4 बोरा काफी होगा, 4 कुंटल में हो जाएगा काम। काहे लिए 1000 कुंटल के लिए परेशान होना है? दिन ना झूठ बोलो, बेईमानी करो, इनको मारो, इसको सताओ, उसकी चोरी करो, काहे लिए परेशान हो रहा है? ये हिंसा और हंसनी। तो जब वो मन उसका अशुद्ध रहेगा तब वो संसार के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लो, बेटी के लिए ले लो, बेटा के लिए ले लो, फलाने ले लो, ढिकाने ले लो। काहे लिए परेशान होता है भाई? अपने लिए काम कर लो, शांति से रहो। दुनिया में काहे लिए परेशान हो रहा है? आपको क्या बनना है? ये हिंसा और हंसनी ये अशुद्ध अवस्था में है। और जब वही थोड़ा शुद्ध हो जाता है, अरे बोलो भाई चलो आज का काम हो गया, बस खत्म, कल फिर विचार किया जाएगा। ज्यादा मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। बंदर तो इसीलिए फंस गया, वो चना खा रहा था, चना खा रहा था, और अंदर जैसे जो है उसने हाथ डाला तो पूरा चना ही पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो मुट्ठी उसकी चौड़ी हो गई, अब सुराही से निकले नहीं तो मारा जाता है। ये हिंसा और हंसनी। आपको खाना उतना ही है, पहनना उतना ही है, तो काहे लिए परेशान हो? अरे हुआ तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, आप खुश तो रहो। वो 1000 बोरा इकट्ठा करेगा, उसको जब बारिश से बचाएगा, घून खाएगा, कीड़ा खाएगा, वो परेशान होगा। ये हिंसा और हंसनी। त शुद्धाया शुद्धादा मनई है, मनई अवस्था होय, इंद्रिय नाजुकता अशुद्ध है, शुद्ध समरस साय। और यही मन, अभी संसार की बात चल रही थी, यही मन जब गुरु चरण की तरफ चलता है तो गुरु चरण में सोम रस है। ये हिंसा और हंसनी। गुरु के चरण में सोम रस है, अरे गुरु के चरण में अमृत है। तो जब वहां चलेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध समरस साय, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय नाजुकता अशुद्ध है, शुद्ध समरस साय। ये हिंसा और हंसनी। जब वह जो है संसार में रहेगा तो जड़ हो जाता है मन। जड़ का मतलब मूर्ख, सीधी बात आप समझ जाओ। ये हिंसा और हंसनी। जब मन संसार में रहता है तो जड़ हो जाता है, उसको जड़ मन कहा जाता है। उसको आगे पीछे नहीं सोचता है, किसी को मार देता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी चोरी कर लेता है, बात बात में झगड़ जाता है। आपको बताया तो एक बार हमारे यहाँ बोले कि भाई वो बाजार से लौकी लाना है। मैं बोला क्या करना लौकी भाई? तो बोला लौकी वाली दाल बनानी है। दाल बनानी है। मैं घूमते घूमते गया एक दुकान में, जो है एक कालिम्पोंग की बात है, वेस्ट बंगाल की बात है। तो मैं बोला भाई ये जो है लौकी क्या रेट है? उन्होंने जो भी बोला 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। तब तक एक जो है वो जो बेचने वाली औरत थी, तब तक एक दूसरी औरत भी आ गई। उसने बोला इतना महंगा लौकी दे रही हो दे रही हो? तो उसने बोला कि भाई आपको लेना है तो ले लो, और नहीं लेना है तो चलो हमारा रेट तो यही रहेगा।
फिर इसने बोला, अरे आप लोग बहुत लूटते हो, बहुत लूटते हो। तो बोला, भाई आप फालतू बात मत करिए, आपको लेना है तो ले लीजिए। अरे बोला, नहीं ये लोग पूरा लूटता है। ए हंसा और हंसनी, वो दोनों की बात बढ़ गई और मैं लौकी ले नहीं पाया, मैं हाथ में ले करके के बैठा हूं। थोड़ा उसमें से छाड़ छूट करके कौन मुलायम है, कैसी है। अरे तो वो एक बोलती है, अरे हमारा जो है ना पूरा जो है क्या घर का छाने का घर है, उस पर लौकी पूरा तैयार होने वाली है। तो वो बोलती है कि जो है ना तैयार हो रही, तो तुम यहाँ काहे लिए आई हो, तुम वहीं खा लेना। तो वो बोलती है, मेरा मन है, मैं खरीदूंगी। ये हंसा और हंसनी, बिना मतलब में उनकी इतनी बात हो गई, बढ़ गई, एक दूसरे का झोटा झोटी और पकड़ करके मारपीट हो गया। ये हंसा और हंसनी, यही मन है, दोनों जड़ हैं। अरे एक को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही भाई, वो जो है ना काहे लिए कम, दोनों ही बंगाली दोनों ही बंगाली। ये हंसा और हंसनी, मारपीट हो गया और मैं क्या करूं, जो है मैं चुपचाप देखता रहा। सब दुकानदार दौड़े, भाई क्या बात हो गया। अब मेरे को पूछ रहे हैं, आप क्या समझा। अब मैं तो पूरा समझ गया, लेकिन अब क्या बोलूं। मैं बोला, भाई ये लोग बांग्ला में क्या बात किया हमें नहीं पता है। जो है नेपाली और बांग्ला जो है बात करके वो लोग जो हो गया, लड़ गया। ये हंसा और हंसनी, दोनों की चेतना जो है जड़ में है, उनकी चेतना जड़ में है, वो बूझ नहीं पा रही। अरे भाई आपको लेना हो लीजिए, नहीं तो मतलब जाए जो है बात जाइए, फालतू बात काहे लिए करना है। वो दोनों फालतू बात हो गया और मैं लौकी भी नहीं लिया, मैं चलाया। यही संसार है, क्योंकि उनकी चेतना जो है जड़ में है, और वही कोई उसमें से एक चालाक होता, एक थोड़ा भी बुद्धिमान होता, अरे लौकी छोड़ो नहीं लेंगे, दूसरा ही सब्जी खाएंगे, आगे बढ़ जाते। ये हंसा और हंसनी, यही मन जो है जब संसार में हो जाता है तो बहस करने लगता है, आगे क्या होगा वो नहीं बूझ पाता है। और जब वही चालाक मन होता है, जब सदगुरु संग रहता है, तो सदगुरु का चरण में आपको पता है क्या क्या है। जो संसार में है सारा सदगुरु के चरण में है, और जो संसार में नहीं है वह भी सदगुरु के चरण में है। ये हंसा और हंसनी, वही मन जो है जब गुरु चरण में रहता है तो शुद्ध हो जाता है। अब आप समझ में आ गया, तब उसको ये शरीर का वो नहीं रहता, तब उसको शरीर का बोध हो जाता है कि ये तो शरीर नाशवान है। वो अभिमान खत्म हो जाता है उसका, उसको पता लग जाता है, आजा राहु काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, नित्या पाले पाला निगलता, कालवली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। ये हंसा और हंसनी, मन को संसार में नहीं ले जाना, मन को गुरु चरण में एकदम लगा करके रखना, तब ये शुद्ध रहेगा। और ये भी बात आप जान जाओ, चारों फल गुरु
चरण में। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आए। ए हंसा और हंसनी, तो आप तो चलाक हो, सदगुरु के हंस हंसनी हो, गुरु चरण में बराबर लगे रहना। संसार में आना, अपना काम करके चले जाना। संसार का आपको काम क्या है? रोटी कपड़ा और संसार का सुख आप जान ही लिए। स्त्री सुख पति सुख सब बुझ ही गए। अब इसमें इतना ही सुख है इसमें। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग भी आ गयो गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी आ गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। ये हंसा और हंसनी, वह सुख जो है सदगुरु के चरण में है। सीधे सीधे आबू जाया करो, इधर उधर घुमा करके बताऊंगा काहे लिए, सारा गुरु चरण में है। सुख सिंधु का मुख कहाँ। आप तेज हो जाओ, आप चालाक हो जाओ, इसीलिए स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ। जो सिंधु का सागर है, जो आनंद का सागर है, उसका मुख कहाँ है? तो सुख सिंधु का मुख कहाँ। पंच तीर्थ कह धाम, और 5 तीर्थों का धाम कहाँ है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कह धाम। कौन सद्य में नित्य है। आपका असली घर कौन सा है? नित्य घर, उस घर का नाश नहीं होता है, वो घर बराबर रहता है। ये घर जो आप बनाए हो, ईटा का, पत्थर का, मट्टी का, ये छूट जाएगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको जाना पड़ेगा। किस लिए जाओगे? अपना घर ढूंढने के लिए। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो आपको अपना घर दिखा दिया, उसी में रहा करो। आपका घर कहाँ है? तो गुरु की चारणिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु का चरण में तुम्हारा असली घर है। पूरा संसार उसी में जाना चाहता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का
नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी। तो जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करें प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु अथाह। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। अहिंसा और हंसनी सब जो है गुरु के चरण में जाना चाहता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ लिया करो, जो है सब पूरा जाना चाहता है सदगुरु के चरण में। अहिंसा और हंसनी यही तो भेद है। आपको इतना बढ़िया बढ़िया खोल खोल करके जो है आपको बताया जा रहा है, आप फिर भी भुला जाते हो। अहिंसा और हंसनी सब कुछ गुरु के चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा। तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाई, आबा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, असुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। अहिंसा और हंसनी जैसे मन संसार में रहता है तो संसार में बढ़िया बढ़िया चीज जो है ढूंढ ढूंढ करके लाता है, वो जड़ संसार का जो है लाता है। आप भेद को बुझो, जो है एक बेटी जब जवान हो जाती है तो उसकी माँ कहती है, अरे भाई जाइए थोड़ा ढूंढ ढांड कर कोई जो है, आप घर में बैठे रहते हैं, कोई लड़का उड़का ढूंढिए, शादी करानी है। तो मन के साथ वो संसार में ढूंढता है और ढूंढ करके अपना बेटी के लिए उचित वर जो है ढूंढ करके आता है, बातचीत करता है। अपना दोनों पति पत्नी जो है बातचीत करते हैं, विचार करते हैं। ये हंसनी ये मन ढूंढता है, और वही जब ये वो संसार में ढूंढता है, संसार को प्राप्त करता है, और वही मन जो है जब वो सुरति होकर के तो वो सदगुरु देश में अपना पुराना घर ढूंढती है। आभेद नहीं भूजे। जब मन जो है संसार में ढूंढता है, कहाँ नौकरी ढूंढूं, कहाँ बिजनेस करूं, कहाँ से माल खरीदूं, कितना कब तक रखूं, कब बेचूं, क्या करूं, कितना कितना जो है ना फायदा कमाऊं, कितना प्रॉफिट कमाऊं, ये सब मन में है, संसार में है। और वही सुरति जो है अब जब चिंतन करने लगती है, कहाँ वासे अइलू हा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा।
जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। जब ये सब चिंतन करने लगती है तो चेतन देश की वो अपना ढूंढने लगती है। अभी आपको समझ में आ गया, मन जो है संसार में ढूंढता है और सुरति जो है वह चेतन देश में ढूंढती है। चेतन देश का मतलब गुरु के चरण में सारे है, सब लोग वहीं पकड़ा जाए वहीं पकड़ा जाएंगे। ये हंसा और हंसनी। तो वही कबीर साहब क्या कहते हैं, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर हो, जब जब गुरु जी धरतिया पर हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, ऐठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरया उलिया, ईसबा भरम भुलाना हो, पंडित मूला पीरया उलिया, ईसबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चारण, गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु का चारण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना। ये हंसा और हंसनी। अभी आपको मालूम हो गया, वो लड़की जो है जहाँ रहती है वही हो जाती है। वैसे ये जो मन जो है ये रहता है संसार में तो सांसारिक हो जाता है। इसीलिए 1 घंटा जो है जब गुरु चरण में रहता है तो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है तो मन आनंदित रहता है, सुखी रहता है। इसीलिए डेली आपको साधना करने की ज़रूरत है और सत्संग भी सुनने की ज़रूरत है। अभी आपको जो है ना, आपको समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा भेद दूसरा समझो। आप जो है स्वामी जी ने क्या कहा, एहंता और हंसनी। सप्त सुरति ब्रह्मांड के माही, अष्टम चेतन निज घर जाई। सप्त सुरति ब्रह्मांड की माही, अष्टम चेतन
निज घर जाई। ये हंसा और हंसनी, वही मन जो है जब पहला भूमि में आता है, दूसरा भूमि में आता है, तीसरा भूमि में, तो शुद्ध होने लगता है। तो ब्रह्मांड जो है जहाँ सिर के नीचे और गर्दन के बीच में रहता है, कौन? मन जो है। तो ये जो है सूरत में हो जाती है, ये सूरत में उसका रूप बदलता चला जाता है। ये हंसा और हंसनी, आत्मा वही है। जब गर्भ से बाहर होता है तो बच्ची होती है, फिर बालिका हो जाती है, फिर जो है विद्यार्थी हो जाती है, फिर जो है वो क्या बोलते हैं, वधू हो जाती है, फिर वह जो है दुल्हन हो जाती है, फिर वही जो है किसी की पत्नी हो जाती है, फिर वही माता हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, तो वही जो सूरती जो है जितना ब्रह्मांड तक जब रहती है, आप भेद बूझ नहीं रहे। जब आपकी चेतना जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि और अनहद तक जब रहती है, ब्रह्मांड तक रहती है, तो यह सात सूरती कहलाती है। ये हंसा और हंसनी, आप इसको भेद को समझिए। सूरती कितनी तरह की होती है? 7 तरह की होती है। और जो 8वां सूरती है वह जो है आत्मा हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, वही जो है सदगुरु के देश में जाती है। आप भेद नहीं बूझे, अभी भी नहीं समझ में आया। अरे जब वो जो सूरती का भेद है, जैसे जैसे वो शुद्ध होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, तो स्वामी जी ने क्या कहा? सप्त सूरती ब्रह्मांड की माही, अष्टम चेतन निज घर जाई। ये हंसा और हंसनी, स्त्री वही है। किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, बुआ होती है, ताई होती है, चाची होती है, जो है मौसी होती है, फूफी होती है, सब होती है। लेकिन जो है पत्नी वहाँ बनती है जब वो पति संग होती है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो वही सूरती जो है जब संसार में रहती है तो मन हो जाती है, और वही जैसे जैसे शुद्ध शुद्ध होते होते जब सदगुरु चरण में जाती है तो वही आत्मा हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, इतना पर तो आपको बुझ जाना चाहिए। अरे जब वह गुरु के चरण में हो जाती है तो स्वामी जी क्या कहे हैं? सूरती निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जाए, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो सूरती निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जाए, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। ये हंसा और हंसनी, फिर से समझ लो। मोदी जी जो है चाय बेचने वाले थे, क्यों? क्योंकि वह चाय बेच रहे थे। अभी उन्होंने वो जो क्या सब पब्लिक ने उनको प्रधानमंत्री के लिए वोट दे दिया, तो वो क्या बन गए? कुर्सी पर वहाँ बैठे तो प्रधानमंत्री हो गए। आत्मा वही न है। तो वैसे ही जो आपकी सूरती है, पहले वो मुख्यमंत्री थे और क्या क्या थे, वैसे ही। तो जब आपकी सूरती जो है ब्रह्मांड में रहती है, मतलब गर्दन से लेकर के और सिर तक पास में रहती है, तो वह क्या होती है? वह सूरती होती है। सप्त सूरती ब्रह्मांड की माही, अष्टम चेतन निज घर जाई। ये हंसनी, वैसे ही मोदी जी जब वहाँ थे तो चाय वाला थे, माँ के पास जाते हैं तो माँ का बेटा हो जाते हैं।
और वही जब जो है दिल्ली में कुर्सी पर बैठते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। वैसे ही जब आपकी चेतना जो है गुरु चरण में बैठती है तो आत्मा हो जाती है, वही आत्मा है। आपकी सूरत इस संसार में रहती है, खाना नहीं खाया, नौकरी ऐसी है, फलाने ऐसे है, दाल नहीं मिला, चावल नहीं, एहंस नहीं, इसी में नहीं बोलना है। अपने सूरत को जो है गुरु चरण में रखनी है तो वो शुद्ध रहेगी। अब तो आप बुझ गए, एहंसा और हंसनी, इसीलिए जो है स्वामी जी वही कह रहे हैं, सप्त सुरति ब्रह्मांड के माही, अष्टम चेतन निज घर जाई। तो गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखना है। कहाँ रखोगे? तो वहीं रखना है जहाँ स्वामी जी कहे हैं। रोज ही बताता हूँ, बालापनया भ्यासिनी मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। हिंसा और हंसनी वहाँ चढ़ जाया करो। अरे स्वामी जी तो वही कह रहे हैं, आपका घर वही है, आनंद वही है, सब सुख वही, सुख ही नहीं है, आनंद है वहाँ। सुख और दुख तो संसार में है, वहाँ आनंद 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 है जो है। और स्वामी जी क्या कहे, इतना अधिका आनंद है, बहुताया पही भूल, अब क्या पूछा मद कैसा, जो सब सुख का मूल। तो सभी सुखों का मूल कहाँ है? अरे गुरु का चरण में। ज़्यादा मत भुलाया करो जो है, गुरु का चरण से कहीं हटना नहीं है, सूरत को वही टिका करके रखो। कैसे टिकाना है? तो कूर्मा गंगा मी वास है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई, सहजाय गरत भाग। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कह दिया कि मैंने सहज तरीका से बता दिया आपको, और फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। अरे वो जो कछुआ है वो अंडे पर नहीं बैठता है, वह गंगा नदी में बालू में अंडा देने के लिए बालू में आ जाता है, और बालू में जो है ना अंडा दे करके और ढक करके और चला जाता है वो पानी में। फिर उसके भी भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी फिर वो रहते हैं जो है, और उन्हीं के साथ रहता है। लेकिन सूरत से वही अंडे पर रखता है वो, वही स्वामी जी कहे हैं, कूर्मा गंगा मी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई, सहजाय गरत भाग। और स्वामी जी क्या कहे, जो सिर ऊपर गागरी, सुरति धारे हो पनिहार, त्यों बेरी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। ये हंसा और हंसनी जैसे ही सुरति का बोध हो गया, अरे आप पूरा किताब पढ़ डालोगे, 5 मिनट में बैठो पूरा किताब पढ़ डालोगे, कोई चीज़ आपको भुलाएगा नहीं। सुरति जो है पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है, वो मन जो है छोड़ देता है। आप भेद बूझ नहीं रहे। ए हंसा और हंसनी, मन किसी चीज को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ता है ये, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था में होता है, और सुरति बराबर पकड़ती है। अभी भी आप भेद नहीं बूझे।
अरे वो सिर पर घड़ा रखती है तो सूरज से पकड़ती है, हाथ थोड़ा लगाती, दोनों हाथ तो उसका फंसा हुआ है। एक हाथ बगल में घड़े में यहाँ चिपका करके रखी है, एक हाथ में रस्सी रखी है। और उसकी सखी सहेलियां भी हैं, धक्का भी मार देती हैं, आगे भी चलती हैं, तेज भी चलती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन उसकी चेतना घड़ा पर रहती है, सूरज से पकड़ रखी है इसको वो। तो वैसे ही आपने संसार में रहना है, पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है, बच्चों के संग रहना है, माता पिता भाई बहन दादा दादी सबके साथ रहना है। और सुरति को जो है गुरु चरण में टिका करके रखना है। बड़े भाग से मिले हैं ये। स्वामी जी ने क्या कहा, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा शब्द का, यह सतपुरुष अनमोल। ये हंसा इनका मूल नहीं है, अनमोल है ये, और बड़े भाग से मिले हैं। अब क्या चिंता करते हो? सूरज से इनको पकड़ करके रखो ना, ये भाग नहीं पाएंगे, किसी भी काल में भाग नहीं पाएंगे। सूरज से कहाँ भागेंगे आप बताओ? तो आप हंस हो हंस नहीं हो इतना नहीं पूछते हो। सदगुरु इतना साफ साफ आपको सब स्वर वेद में लिख दिया है। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। अरे गुरु के चरण से इधर उधर मत जाना, वही कह रहे हैं वो। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। निरखी पारखी धारा शब्द का, यह सतपुरुष अनमोल। और स्वामी जी क्या कहे हैं, स्थिरा है आवा देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये हंसा और हंसनी, अरे वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा, आँख तो वहाँ है नहीं, आँख तो बंद है, सूरत देखती है, तो वहाँ आनंदित हो जाता है। आप भेद ही नहीं रहे हो, वहाँ आनंद आने लगता है। जो हंसनी थी, जो बैठ करके इंतजार कर रही थी, उसका भजन आप जानते ही हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। ये हंसा और हंसनी वह वही गुरुचरण में बैठ करके और जो है ढूंढ रही है, और यही भजन गा रही है। कौन वाली? तो हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। गुरु के चरण में स्तुति लगा करके बैठी हुई है वो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो,
बैठल जोही बटिया। ये हंसनी वह सूरत लगा करके बैठी हुई है और सोच रही है कि स्वामी जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो है, और कोई संदेशा भी नहीं बताए कि कब जय कब आएंगे, कब लिखेंगे, कब जो है क्या बुझाएंगे। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। वो सोती रहती है, जागती रहती है, और फिर जो है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। ये हंसा ऐसे ही वो परेशान है, तो वही भजन गा रही है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। ये हंसनी और स्वामी जी क्या कहे, चिहुकी बैठाड़। ये हंसा और हंसनी ये स्वरवेद में है, चिहुकी बैठाड़। अब आए मिलेंगे। लेकिन ऐसे करते करते वो बुझ गई, तब क्या कहती है, कहता कबीर सुना हो बीरहीना। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। ये हंसा और हंसनी वह आनंदित हो गई। अब जब बैठती है तो आनंदित हो जाती है, वही आनंद स्वरूप है वो। ऐसा नहीं सोचना वहां स्वामी जी आएंगे लाठी लेकर के आएंगे, वहां पर कुछ नहीं है वो। स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन सेव। ये हंसा और हंसनी वहाँ आनंद आने लगता है, आनंदित हो जाता है। वहाँ सुख दुख नहीं व्यापता है, सुख दुख इस संसार में है। वही आनंद की चर्चा जो है स्वामी जी जगह जगह किए हुए हैं, उसी आनंद को आपने पाना है। वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ये नहीं सोचना वहाँ हलवा पूड़ी मिलेगा और खूब बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, तो वहाँ लैट्रिन करने कहाँ जाओगे, वहाँ पानी नहीं है, पवन नहीं है, हवा नहीं है, कहाँ जाओगे बताओ। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, एक ही मिलेगा, महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी आनंद 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 यही प्राप्त होगा वहाँ। यही तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। वो सभी सुखों का मूल है। और स्वामी जी ने क्या कहते हैं, निराचार की मिलन में रहता नहीं
कोई सब शब्द शब्द में शब्द है दृष्टाद्री शब्द। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी आपको सब बता दिए। स्वामी जी ने क्या कहा, निहयाचार उपलब्धि में रहता नहीं कोई साब। निअक्षर मतलब परमात्मा जो है प्रभु, तो निहयाचार की मिलन में रहता नहीं कोई साब। शब्द शब्द में शब्द है दृष्टाद्री शब्द। अरे दोनों गुरु चरण में मिलते मिलते खोआ गया, खत्म हो गया। वही स्वामी जी कहते हैं, ये दूसरा दोहा अलग से आ गया। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। हंसा और हंसनी। स्वामी जी और क्या कह रहे हैं, देह त्याग देह त्यागी को छोड़ी करा, देह त्याग को छोड़ करा आओ आपन रूप। ये हंसा और हंसनी इस शरीर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। देह त्याग भी, ये हंसा और हंसनी। अब वाणी जो है यही विराम हो रही है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।